सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। ई कॉमर्स की बात जगह जगह होती रहती है और बहुत से देशों में ई कॉमर्स का समर्थन भी हुआ, विरोध भी हुआ। जैसे कि अपना देश भारत देश इंडिया जैसे क्षेत्र में जहाँ पे मिडिल क्लास वो सेगमेंट बहुत ज्यादा है, ई कॉमर्स की वजह से बहुतों के रोजगार और बहुतों की रोटी भी खतरे में आई। और ऐसे ही एक व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, इस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति भी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि अपनी आप बीती भी बताएंगे कि ई कॉमर्स से कैसे उनको कितना नुकसान हुआ। और सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि अगर एक व्यक्ति भी भूखा सो जाए तो ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति से, एक व्यापारी से, और ई कॉमर्स की वजह से क्या क्या समस्याएं इनके जीवन में आई। नमस्कार। और मैं सबसे पहले मैं रामजी साहू, प्रचार मंत्री, उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल से संगठित हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, ये सरकार को सबसे पहले इसको जो है बंद करना चाहिए। इससे जो गौरी बिहार या पूरे भारत में जो ये ऑनलाइन वाली समस्या है, ये व्यापारियों को प्रभावित बहुत कर रही है। देखिए, कारण क्या है कि आप टैक्स नहीं देते हैं, आप जीएसटी नहीं लेंगे। ई कॉमर्स टैक्स देता है, जीएसटी देता है, या तो आप सब लोग जीएसटी पे आ जाओ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को जमा करना है या नहीं जमा करना है, ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट को अगर कोई भी टैक्स नहीं जमा होता है तो वो तुरंत नोटिस भेजती है। उस पर व्यापारी लोग जो है कार्य भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक गौरी क्षेत्र के सभी वासियों से एक सवाल करना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ कि अगर ऑनलाइन आपके यहाँ कोई सामान मंगाता है, मैं विशाल गुप्ता ही, जिसे सपोज कर लीजिए विशाल गुप्ता हमारे संपादक जी हैं, उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई ऑनलाइन आता है सामान लेके, तो उसको आप नगद पेमेंट देते हैं, ठीक है? देते हैं कि नहीं? तो उसके बाद मेरा कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे, खुदा ना खास्ता, अगर कोई बात आपके घर पे हो जाए, तो क्या ऑनलाइन वाली आपकी हेल्प करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका सामान ला के दे रहे हैं, नहीं करेंगे। एक व्यापारी का काम आदान प्रदान, विक्रेता विक्रेता और क्रय विक्रेता। तो हमने उनसे सामान इस वजह से थोड़ी नहीं खरीदा कि वो हमारे घर की दिक्कतों में इन्वॉल्व होंगे। सामान खरीदा, पैसा दिया। नहीं, दिक्कत ये यही तो सवाल है। अगर वही व्यापारी आपके घर के बगल में है, तो अगर वो आपके अगर समस्या समझेगा तो आपको उधार भी दे देगा। ऑनलाइन वाले आपको उधार नहीं देंगे। ऑनलाइन वाले तो आपको पेमेंट से उनको जरूरत है, वो तो आपको ढूंढेंगे नहीं, ना आप उनको ढूंढेंगे। भाई समझ, व्यापार जो है, व्यापारी जो है, आपको पड़ोसी ही व्यापारी आपका साथ देगा, ना कि ऑनलाइन वाले। इसलिए मैं व्यापारियों से प्रार्थना करता हूँ कि ऑनलाइन का बहिष्कार करें और व्यापारियों का साथ दें। जैसा कि लोक वोकल फॉर लोकल का नारा आज फिर हमको देखने में मिला कि वोकल फॉर लोकल, जो लोकल के लोग हैं उनके लिए आवाज उठानी है और लोकल के व्यापारियों का समर्थन करना है। ये बात यहाँ पे हमको देखने को मिली और बहुत अच्छी बात है कि इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे देश में बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनकी आवाज आगे तक जा ही नहीं पाती है, या कोई संगठन नहीं ले जा पाता है, या कोई मीडिया नहीं ले जा पाती है। हमको बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, हम इनकी आवाज आगे तक पहुंचा रहे हैं। और मेरी आवाज आप जहां तक इसको शेयर करेंगे वहां तक पहुंचेगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस आवाज को कहां तक पहुंचाते हैं। अब हम लोग मौजूद हैं गौरी बाजार के संगठन मंत्री, एक संगठन मंत्री जो कि संगठित रखने का कार्य करता है। इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। और गौरी में जब से देखा गया एनएचआई का कार्य चल रहा है, नाले का निर्माण हुआ, रोड का निर्माण हुआ, फ्लाईओवर का, व्यापारियों के साथ जस से तस समस्याएं बनी रही। तो आने वाले वर्ष में हम क्या उम्मीद करें कि आपका संगठन या आप व्यापारियों की जितनी भी समस्याएं हैं उसके आगे क्या ही आवाज उठाएंगे। ये सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द एनएचआई और पीएनसी के थ्रू आपके क्या सॉल्व हो, और बाकी जितनी भी समस्याएं और जो भी व्यापारी की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए हमारा व्यापार मंडल हमेशा अथक प्रयास करता है और हर तरह से मदद भी करता है।
ये सबसे बड़ी चीज है। माना जाता है कि एक व्यापार मंडल राजनीति का प्रथम क्षेत्र भी माना जाता है। अब ये युवा लोग व्यापार मंडल से जुड़े हैं, कल को राजनीति से भी जुड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि भारतवर्ष में जो इंसान पैदा हुआ है वो राजनीति में पहले से इन्वॉल्व माना जाता है। अगर अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी व्यापारी कौम के बारे में लोग इतना जागरूक हैं, तो मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि हमारे देश में ऐसे भी धड़ हैं, ऐसे भी लोग हैं जो व्यापारी के लिए आज भी तत्परता से खड़े हैं। चाहे वो कोई भी संगठन हो, किसी भी क्षेत्र का संगठन हो, व्यापारी की रक्षा करने के लिए अगर खड़ा है तो व्यापारी हमारा सुरक्षित है, उसको कम से कम चैन की नींद तो आएगी। और हमारा चैनल भी, और हम अपने दर्शकों से उम्मीद करते हैं, अगर ये खबर आपको अच्छी लगे और बढ़िया लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे आप तक ऐसी खबर पहुंचा। उपाध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है। हालांकि देखा गया है कि व्यापार मंडल आजकल तमाम व्यापार मंडल हो चुके हैं सरोजनी नगर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में, और व्यापारियों की समस्या जस के वो तस पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ के बड़े बड़े गद्दावर व्यापारी नेता भी हैं। सबसे पहले तो हम कौशलेन जी से बात करते हैं, जिनका राजनीति में भी बड़ा जोरदार तजुर्बा है। जैसे कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि व्यापारी की समस्या आज भी वही है जो 5 साल पहले थी। आपका एक संगठन भी आया और व्यापारियों के साथ जो भी दिक्कतें, जैसे कि नगर निगम की दिक्कत जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई, तो उसपे क्या आप लोगों की आने वाले वर्षों में या आने वाले समय में आप लोगों की तरफ से क्या आगे वो पहल होगी, सरकार से क्या मांग आपकी होती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि विधायक जी के भी आप बहुत खास आदमी हैं। जैसा कि अभी तक होता आया है, व्यापारियों के हितों की अनदेखी होती आई है, तो अब आने वाला जो साल है हम सरकार से भी मांग करेंगे, क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रीय विधायक से भी यही मांग करेंगे कि व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए और उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो, क्योंकि व्यापारी ही सरकार की रीढ़ की हड्डी है। अर्थव्यवस्था मजबूत करने में व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो इनकी अनदेखी कतई न की जाए और इनके हितों को आगे बढ़ाया जाए और इनके जो समस्याएं आ रही हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए। जैसा कि बताया उपाध्यक्ष जी ने कि हम सरकार से मांग करते हैं। मांग तो हालांकि आज से नहीं, 1947 से होती आ रही व्यापारियों के लिए। मांग का समाधान नहीं मिल पा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि उपाध्यक्ष जी ने बताया, इसका समाधान हो सके। जैसा कि ऑनलाइन के बारे में बात हुई थी आपसे कि ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन की वजह से व्यापारियों की स्थिति बड़ी डामाडोल चल रही है। व्यापारी भारत के अंदर इतना व्यापारी है और हर मिडिल क्लास सेगमेंट का हर एक दूसरा व्यक्ति व्यापारी है, तो इसके बारे में आप बताइए। ये ऑनलाइन जो चल रहा है व्यापार, इससे स्थानीय व्यापार बहुत ही दिक्कत में है। एक तो ऑनलाइन व्यापार ये 24 घंटे चलता है और जो स्थानीय व्यापार है ये अब 10 बजे 11 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद खोलने की अनुमति भी नहीं है। तो सरकार से आप लोगों ने इसके बारे में बात हम करी? आप व्यापारी नेता हम हैं। सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा सा उस पे ऑनलाइन पे अंकुश लगाया जाए। अंकुश जैसे कि हर एक संगठन का एक ही दर्द और हर एक व्यापारी की एक ही नस, ऑनलाइन सेगमेंट। ऑनलाइन सेगमेंट में बहुत सी सरकारें गिरी हैं, उठी हैं, लेकिन आज भी वो जस की तस समस्या बनी हुई है। अगर ऑनलाइन ही चलाना है तो व्यापारी को रीढ़ की हड्डी कहना गलत है। आप ऑनलाइन सेगमेंट को ही आगे बढ़ाइए। और अगर मिडिल क्लास सेगमेंट का, जिसमें माना जाता है कि 70% जो परिवार है वो सामाजिक व्यापार से जुड़ा हुआ है और हर व्यापार में 5 सदस्य हैं, अगर उस आंकड़े को भी लेके चलते हैं तो इतना वोट बैंक है सरकार के पास, जिसको सरकार कहती है कि हमारा व्यापारी हमारे साथ है। और व्यापारी का परिवार का अगर दर्द नहीं सुनेगी तो आने वाला चुनाव 2027 है, जिसमें सरकार को इसका जवाबदेही बनना होगा। अब हम बात करते हैं गौरी बाजार के महामंत्री जी भी मौजूद हैं, इनकी क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि गौरी बाजार एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है। व्यापार इसमें बहुत ज्यादा है, व्यापारी बहुत ज्यादा है। और अक्षय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आने वाले वर्ष पे, जैसे पिछली बार आपका सदस्यता अभियान था, इस बार भी है आपका, तो अपने क्षेत्र के व्यापारियों के लिए क्या नई योजनाएं हैं या क्या नई बातें आप बताएं। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को हमारे संगठन की तरफ से और हमारे प्रदेश
इकाई की तरफ से और हमारी गौरी बाजार इकाई की तरफ से 9 वर्ष की अग्रिम बधाई। हम लोग अपने कार्य को अब नए सुचारू रूप से चालू करने का अथक प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यापारी जो भी अभी छूटा है, हम उसको अपने संगठन में एकत्रित या जोड़ने का काम कुछ ही दिनों में चालू करने का अथक प्रयास है हम लोगों का। हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार हम लोग आगे इस पे विचार करेंगे। जैसे कि बात है, संगठित रहना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी संगठन से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, व्यापारी अगर हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा संगठित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप संगठित नहीं रहेंगे तो अपनी आवाज सरकार तक वो नहीं पहुंचा पाएंगे। और सरकार को अगर कर दे रहे हैं तो सुविधा लेने का पूरा पूरा दायित्व। यहाँ पे आम नागरिक भी मौजूद है मीटिंग में, उनसे भी बात करते हैं कि जैसे कि आज क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में ये मौजूद है। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल ने आपका कहाँ कहाँ सहारा दिया, या और संगठनों से आपका क्या ही बात है? कुछ अपनी बात बताइए। 9 वर्ष की धन्यवाद दे दीजिए जनता को। 90 वर्ष की शुभकामनाएं, आने वाले 90 वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नितिन गुप्ता जी से कि ऑनलाइन सेगमेंट की वजह से जितना भी व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, जो कि देखा भी गया, बहुत से सर्वे भी आए कि व्यापारियों का बहुत हालांकि नुकसान हो रहा है, पर उस पर कोई सब्सिडी या उस पर कोई सहारा आपने सरकार से नहीं मांगी या सरकार ने नहीं किया, तो इस पे भी तो आपको जब व्यापार ही नहीं रहेगा तो संगठन किस चीज का रहेगा? सभी पदाधिकारियों और मीडिया बंधुओं को पहले तो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस से जो स्थानीय बिजनेस है उस पर काफी प्रभाव पड़ा है। वो चाहे जिस चीज का बिजनेस हो। बंद कर दो। जैसा कि आपने देखा, आने वाले 9 वर्ष के लिए यहाँ पे बैठक चल रही थी। हालांकि यहाँ साप्ताहिक बैठक होती है। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर हमारा चैनल हमेशा आगे आता है। और मैं लखनऊ दर्पण की टीम से विशाल यादव, सह संपादक। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आपके साथ ये खबरें पहुंचाते हैं।